हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं एडवांस मैथ का, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसका मैं आपको यहां पे ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस है, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बना दे। पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जीवा क्या होता है। देखिए, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, तो वृत्त में ये आपका जीवा होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर है, वह रेखा जो सेंटर से पास नहीं होता है वह क्या है, जीवा है। ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है। ठीक है, ये सब आपका क्या है, जीवा है। जो सेंटर से पास नहीं होता है वो जीवा है। अब दूसरा बात आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका, ठीक है, वो है केंद्र है। देखिए, सर्किल को पास करके गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। एकदम टच करके जो गुजर रहा है। अगर हम पूछे ये स्पर्श रेखा है क्या, नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये पूरा सर्किल को क्या कर रहा है, छेद करके निकल गया, आर पार करके निकल गया। तो ये आपका स्पर्श रेखा, ये ठीक है, ये भी नहीं है। देखिए, ये भी पार कर गया, तो ये सब आपका, ये देखिए, ये बिल्कुल स्पर्श रेखा, बिल्कुल स्पर्श कर रहा है। ये नहीं है, ठीक है, स्पर्श नहीं कर रहा है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा समझ में आया। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिए कि जो आपका रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या होता है, हमेशा याद रखना है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का। इधर भी है 90, इधर भी 90 डिग्री। जैसे ये भी आपका स्पर्श रेखा ही है, तो ये भी आपका यहाँ पे जो आपका त्रिज्या होगा, ये भी कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो देखिए क्या लिखा है, यदि एक जीवा है, मतलब आप पहले क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, उसमें एक जीवा दे दीजिए। तो चलिए, ये मैंने जीवा एक दे दिया। यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, जीवा है जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए, इसका 2 सिरा है, एक सिरा मान लेते हैं यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखिए, स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा, रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब ये जो है आपका कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, समझना है। उसके बाद लिखा है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब जीवा जो है उसका लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये जो जीवा है इसका लंबाई है 6। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या मतलब ये जो है कितनी होगी, त्रिज्या आपसे पूछा है। ठीक है, ये जो आर है, त्रिज्या रेडियस, ये कितनी होगी। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, समझना है। क्या करते हैं हम, समझिए। पहले मैं इस चित्र को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ये जो आपका चित्र है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और ये आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये आपका कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। और अभी तो मैंने बताया कि ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, और मैंने अभी तो बताया कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये टोटल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। टोटल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। अब बताइए कि ये टोटल आपका 90 डिग्री, इसमें से ये आपका 45, तो ये आपका कितना होगा, ये भी 45 होगा, तभी तो 90 होगा टोटल, ये 45। अब समझिए एक चीज़, ट्रायंगल का एक रूल भी याद रखिएगा कि ट्रायंगल का एक रूल और होता है, वो भी याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये आपका 5 मीटर है, ये भी आपका 5 मीटर, ये साइड 5 मीटर और ये भी साइड 5 मीटर, और ये आपका मान लेते हैं 45 डिग्री है। तो याद रखना है कि अगर दो साइड इक्वल है, दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है, तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। मतलब इसके सामने का एंगल ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल का रूल है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए। देखिए, इसमें दो साइड इक्वल है, ये तो इसके सामने वाला, इसके सामने में 45 है, तो इसके सामने भी ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। जितना एंगल सामने होगा उतना ही यहाँ भी इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ क्या है, दोनों का सेम है। तो देखिए, यहाँ भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों सेम होगा। तो ये आपका 45 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 45 ही होगा। तो देखिए, पहले मैं उसको मिटा देता हूँ।
देखिए ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अब बताइए कि ये 45, ये 45, तो ये कितना, देखिए ये दोनों मिलके कितना हुआ 90, तो ये बीच वाला कितना होगा, ये भी आपका क्या होगा 90 ही होगा। तो ये आपका 90 डिग्री, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये आपका क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण बना रहा है। तो आपसे पूछा है क्या, त्रिज्या R पूछा है, तो आप यहाँ पे साइन 45 डिग्री करके निकाल ले सकते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 यहाँ से लीजिए, साइन 45 क्या होता है P/H, P क्या हो जाएगा AB का वैल्यू क्या है R, H कितना है, ये जो आपका 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होता है, ठीक है। और कितना था ये 6, मैंने यहाँ बताया ये आपका 6 था, तो 6। और साइन 45 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1/√2 इक्वल टू R/6। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 6/√2, यही होगा 6/√2। इसको अगर कट करेंगे तो किससे हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, यहाँ पे देखिए मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, देखिए ये आया 6/√2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से नीचे, तो देखिए ये √2 और ये √2 मिलके कितना हो जाएगा, √2 गुना √2 2 होता है, तो 2 से ये कट हो जाएगा कितना 3, तो आंसर कितना 3√2 इसका आंसर होगा। मतलब जो इसका रेडियस होगा कितना होगा 3√2, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 12 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे आपने बहुत सारा चीज़ सीखा, ठीक है, एडवांस मैथ में, उसको भी आपको याद रखना है। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE तथा CF G बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज है, इसका माध्यिका क्या होता है, मतलब ये जो आपका इस कोने से एक लाइन खींचा जाए और अगर ये बराबर हो जाए तो ये आपका माध्यिका होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है माध्यिका क्या होता है, हमेशा याद रखना है माध्यिका क्या होता है कि वो लाइन जो दूसरे साइड को बराबर भागों में बांटे। मतलब अगर मान लेते हैं ये 6 है टोटल, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना इतना, ये होता है माध्यिका, हमेशा याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए माध्यिका समझ में आ गया, तो अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपका 3 माध्यिका, हमेशा याद रखना त्रिभुज में कितना माध्यिका होता है 3। तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें AD एक माध्यिका है, AD, ठीक है, AD ये माध्यिका है, मतलब इसको और इसको डिवाइड कर रहा है। BE एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका, मतलब ये वाला और ये वाला को डिवाइड करेगा। और CF भी आपका क्या है, एक माध्यिका है, ये मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, इक्वल होगा। और कहाँ मिल रहा है, बिंदु G पर एक दूसरे को काटती है, मतलब यहाँ पे जो कट हो रहा है ये कौन सा बिंदु है, G। अब कह रहा है कि तदनुसार यदि ABC ये टोटल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 60, ABC का क्षेत्रफल है 60 टोटल का, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि चतुर्भुज BDGF, B कहाँ है, BDGF, मतलब ये वाला टोटल जिसको मैंने शेडेड किया, इसका आपका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, कितना होगा, एरिया पूछा है। तो समझिए एक चीज़ ये समझिए कि इस टाइप का यहाँ पे कितना फिगर है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है इस तरह का कितना फिगर है, एक तो यही हो गया जिसको मैंने कलर किया है, शेडेड किया है, एक ये, दूसरा ये आपका हो जाएगा, देखिएगा दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, मतलब इस टाइप का कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, देख लीजिए कितना था 3। तो देखिए टोटल आपका क्षेत्रफल कितना है 60 इस त्रिभुज का, और इसमें से इस तरह का जो क्षेत्रफल है BDGF का 3 है, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 60 को, तो आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 या 60, मतलब ये जो आपका चतुर्भुज है BDGF, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, हमेशा ये करना है। तो 13 का C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मज़ा आता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको भी रोज़ाना ऐसा ट्रिक्स मिलता रहे, ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि
पी साइन थीटा √3 तथा पी कॉस थीटा 1 हो तो पी का मान कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले पी साइन थीटा इक्वल टू √3, अगर यहाँ से पी का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा √3 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से पी का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से पी का वैल्यू निकलेगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये पी इक्वल, तो ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा, तो वही चीज़ कीजिए √3 बाय साइन थीटा इक्वल किसके 1 बाय कॉस थीटा के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या कीजिए, इस साइन थीटा को किधर लेते आइए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं √3 इक्वल टू साइन, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है, मतलब √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन थीटा। अब ये बताइए कि टेन थीटा में कितना थीटा का वैल्यू रखा जाए जो √3 आता है। आप जानते हैं कि जब टेन 60 होता है, टेन 60 √3 देता है, आपको पता है, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 60। अब कहीं भी रख दीजिए आपका वैल्यू निकल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे ये वाला आपका उठा लीजिए, ठीक है, ये वाला p इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है √60, तो cos 60 कितना देता है, cos 60 देता है 1/2, तो ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो इसका डी ऑप्शंस करेक्ट होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और सी डी इक्वल है तथा ए डी समानांतर है किसके बी सी के। देखिए ट्रेपीजियम अगर आप देखें होंगे उसका फिगर कैसा होता है, इस टाइप का होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, ये है आपका ट्रेपीजियम। इसमें से देखिए ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। देखिए ये क्या बोला कि ए बी और सी डी बराबर है, ये ए बी और सी डी क्या है बराबर है, और ए डी जो है वो समानांतर है किसके बी सी के। ठीक है, अब देखिए ए डी दिया है कितना 5, ए डी है 5। देखिए पहले ये लाइन को मिला दीजिए और ये लाइन को मिला दीजिए। अब ये देखिए ये आपका 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 ही होगा। ठीक है, उसके बाद है बी सी है 9, बी सी कहाँ पे है, तो ये टोटल है आपका 9, ये बी सी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 9, तो 9। अब देखिए एक चीज़ कि ये 5 है तो ये आपका 2 होगा, ये 2 होगा, तभी तो 9 होगा टोटल। ठीक है, 2 5 7 2 9, ये टोटल 9 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि इस जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, मतलब इस ट्रेपीजियम का, वो कितना है 35 है। ठीक है, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा, ये सी डी की लंबाई कितनी होगी। तो एक चीज़ ये समझिए पहले कि ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकलता कैसे, उसको पहले याद रखिए। ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल है यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकलता है, हमेशा याद रखना है क्या होता है उसका फॉर्मूला 1/2 गुना समानांतर क्षेत्रफल, समानांतर जो भुजा है उसका जोड़, समानांतर भुजा कितना है उसका जोड़। तो ये देखिए ऊपर है आपका ए बी, ठीक है 5, प्लस नीचे कितना था 9 और इनटू एच, एच क्या होता है, ये जो मैंने लाइन खींचा ये, ठीक है, ये जो लाइन है ये एच है। ठीक है, तो ये होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 9 5 14 इंटू एच, मतलब 7H, मतलब आपका जो एरिया है वो कितना है 7H, और 7H किसके इक्वल हो जाएगा 35 के होगा, क्योंकि यही भी एरिया है 7 5 35, मतलब एच का वैल्यू कितना आया 5। देखिए एच का वैल्यू कितना आया 5, इतना आपको याद रखना है। देखिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एच का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, एच का वैल्यू 5 है। अब इसको मैं मिटा के फिर आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका कितना निकला, एच जो है ये आपका निकला 5। देखिए यहाँ पे ये इस टाइप का पहले एक ही ले लिया मैंने, इसी का काम था। ये आपका 5 निकला, ये कितना था, ये था 2। ठीक है, आपसे पूछा ये जो कि क्या था सी डी था, इसका लंबाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसको। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ये होगा √5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, मतलब √129 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √129 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो आप ट्रेपीजियम है उसका एरिया आप समझ में आ गया कि क्या होता है। ये आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो इसका एरिया मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ABCD ये है, तो इस और ये आपका हाइट होता है। इसका एरिया क्या होता है फिर से आप याद रखना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू AD प्लस BC, समानांतर भुजाओं का जोड़। ठीक है, ये जो है इंटू H जो ये आपका हाइट है, ये होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। सभी को थैंक यू।